नमस्कार। देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे शेडोप चैनल पर। पेंशन धारकों लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दोस्तों पहली बड़ी खबर आ रही है कि पेंशन के साथ बोनस का लाभ बड़े काम का है, यानी कि रिलायंस पेंशन का यानी कि पेंशन का प्लान जाने पूरी डिटेल्स। और दूसरा बड़ा अपडेट है कि पीएफ यानी खाता धारकों लिए आ गई मौज, ऐसी मिलेगी घर बैठे इतने 1000 रुपये पेंशन। जानिए क्या है बड़ी खबर। दोस्तों दो बड़े अपडेट्स अभी के आपके लिए यहाँ पर ईपीएफ की ओर से व केंद्र सरकार की ओर से सामने आ चुके हैं। आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। इनके बारे में विस्तार से दो बड़े अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दोस्तों पहले बड़े अपडेट्स के हम बारे में बात करते हो। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तो आप सभी दोस्तों को बता दो कि पेंशन के साथ बोनस का लाभ बड़े काम का है, रिलायंस का पेंशन प्लान जाने पूरी डिटेल्स। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी बात करें तो आपको बता दें कि अगर आप यानी कि प्लान निवेश करते हैं, यानी कि पेंशन का प्लान यानी कि निवेश करना चाहते तो और आप अपने भविष्य में एवं बुढ़ापे के लिए एक लिस्ट पेंशन की सुविधा करना चाहते तो आपको ऐसी स्कीम में निवेश करना होगा जो आपको पूरी जिंदगी पेंशन की सुविधा के साथ बोनस का भी लाभ यानी कि दें। ऐसे में बुढ़ापे का समय आराम का समय होता है और ऐसे समय में पैसे की जरूरत भी काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि शरीर बूढ़ा हो जाता है तो दवाई आदि का खर्चा काफ़ी हद तक यानी कि बढ़ जाता है। यानी कि मार्केट में कई कंपनी है जो पेंशन प्लान की सुविधा सीनियर सिटीजन के लिए देती है और इसमें से एक कंपनी रिलायंस भी, जिसका पेंशन यानी कि बिल्डर प्लान काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ खास सुविधा मिल रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिलायंस पेंशन बिल्डर प्लान की क्या है मतलब खास बात है। तो आपको बता दें कि अगर आप प्लान भविष्य के लिए निवेश को लेकर यानी क्लियर करते तो आपके लिए रिलायंस का पेंशन बिल्डर का यानी कि प्लान काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसमें आपको अपने यानी कि रिटायरमेंट के हिसाब से यानी कि पॉलिसी टर्म चुनने का विकल्प मिल सकता है। साथ में इसमें बोनस का भी लाभ मिल सकता है। रिलायंस पेंशन बिल्डर प्लान में रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम की गारंटी मिल रही है। इसके साथ ही इस प्लान में यदि पॉलिसी धारकों की डेथ हो जाती है तो परिवार को इस पॉलिसी का की यानी कि उसके परिवार को भी पॉलिसी की भी सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर तो अगली बड़ी खबर यार की क्या है नियम एवं क्या है शर्तें पॉलिसी की। तो आप सभी को बता दो कि इस प्लान में 25 से यानी कि 65 वर्ष की आयु तक निवेश कर सकते हैं, जबकि वेस्टिंग एज इसमें 45 से 75 वर्ष की होती है। इसमें प्रीमियम भुगतान सालाना, समाई, तिमाही और महीने के हिसाब से किया जा सकता है। रिलायंस पेंशन बिल्डर प्लान में न्यूनतम सम एसओईसी 2 लाख रुपए है। इसमें रेगुलर में यानी कि रेगुलर पे विकल्प के तहत पॉलिसी टर्म 10 से 40 साल यानी कि होता है। वही पर लिमिटेड पे विकल्प के तहत 5 एवं 7 एवं 10 साल के लिए प्रीमियम भुगतान किया जा सकता है। वहीं पर 5 से 7 वर्ष के लिए पीपीएफटी के लिए पॉलिसी टर्म 10 से 20 वर्ष होता है, जबकि 10 वर्ष पीपीटी के लिए 15 से यानी कि 20 साल पॉलिसी टर्म होता है। इसमें रेगुलर में ऑप्शन के तहत वार्षिक प्रीमियम की न्यूनतम राशि 25,000 रुपये होती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की आपके लिए यहाँ पर ऐसी आ रही दोस्तों आपकी जो पॉलिसी की न्यूनतम राशि वो 25,000 रुपये है और आप यहाँ पर इसमें यानी कि 25 से 65 वर्ष के अंदर निवेश कर सकते हैं और इसका वेस्टिंग एज इसमें 45 से 75 वर्ष है दोस्तों। इसके हिसाब से आप इसमें लाभ भी ले सकते हैं। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ा अपडेट सामने है। पेंशन के साथ आपको ऐसा मिलेगा बोनस का लाभ। अब दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करते हो। दूसरी बड़ी खबर आ रही है आप सभी दोस्तों के लिए। आपको बता कि ईपीएफ खाता धारकों के लिए आ गई मौज, ऐसे मिलेगी घर बैठे इतनी 1000 रुपये पेंशन। जानिए दोस्तों बड़ी खबर। दोस्तों ईपीएफ यानी कि पीएफ खाता धारकों लिए आ चुकी है बड़ी खुशखबरी। अब घर बैठे आपको ऐसे इतने 1000 रुपये मिलेगी पेंशन। दोस्तों कितने 1000 मिलेगी दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार से। तो आप सभी को बता कि आज के समय में लोगों के पैसा यानी कि पैसा को सेव करना एक बड़ी चुनौती है, जिसमें लोगों का जीवन यापन सही से गुजरे को इसके लिए ऐसी कई स्कीम संचालित हो रही है, जिसमें आप सभी को निवेश यानी जिसमें आप निवेश करते हैं तो यानी कि अच्छी खबर आपके लिए अच्छी और पेंशन आ सकती है। सरकार की ईपीएफ एक अच्छी खबर और मतलब खास स्कीम है, जिससे अगर आप ईपीएफ अकाउंट खाता यानी खोल के बल्ले बल्ले पेंशन की कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी भी बड़ी खबर आ रही है ईपीएफ और सी।
तो दरअसल आपको बता दूं कि यानी अगर प्राइवेट और सरकारी जॉब में रहते हुए लोगों को सरकार का संस्था करते हुए अपने कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा करती है, जिसमें इन्हें भविष्य निधि में कई प्रकार से लाभ दिया जा सकेगा। देश के लाखों लोगों की पीएफ खाते में हाल ही में मोदी सरकार ने 8.15% ब्याज की रकम ट्रांसफर की, जिसमें लोगों में खुशी का माहौल छा गया है। यहाँ पर आपको एक ऐसी और जानकारी के बारे में बता रहे हैं जिसकी जानकर आपके चेहरे का यानी मुस्कान आना तो पक्का हो सकता है। तो आपको बता दो कि सरकार कर्मचारी पेंशन योजना को संचालित कर सकती है, जैसे संगठित यानी जिसमें संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। हालांकि लोगों को 58 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होना चाहिए। इसका लाभ तब मिलता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। वही कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस योजना में पीईपीएफ सदस्य भी फायदा उठा सकती है। यानी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्कीम खाते में कर्मचारी और कंपनी दोनों की इस फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% जमा करते हैं, जिससे कर्मचारियों के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ खाते में जाता है। इसके साथ ही पेंशन पाने के लिए कौन है पात्र दोस्तों, इस मुद्दे की बात करते हैं। तो आपको बता कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए ईपीएफ के सदस्य होने चाहिए जिसने लगातार 10 वर्ष तक नौकरी की हो और कर्मचारी की उम्र 58 साल तक हो। वही इसमें कर्मचारी यहाँ पर 50 वर्ष की आयु पर होने पर पीएफ से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी भी बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर आ चुकी है ईपीएफ की ओर से। दोस्तों बड़ी जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पर इस वक्त के सामने निकल कर आ चुकी है दोस्तों। और साथ ही आपके लिए जो सहायता वेतन आयोग को लेकर है यहाँ पर तीसरी बड़ी अपडेट्स आप सभी पेंशनदार को लिए यार ये आप सभी को जानना बहुत जरूरी दोस्तों तीसरी बड़ी अपडेट्स यार के साथ ही कमिश्नर के मुताबिक आप सभी लिए बड़ी खबर की बात की जाए तो आप सभी पेंशन धारकों को बता दो कि नए साल पर महंगा भत्ता होगा 50% खाते में सैलरी के साथ आएगा इतने रुपए, इतने रुपए होगा कर्मियों को बड़ा फायदा। बता दूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आ चुकी अच्छी खबर। सरकार ने ऐलान किया कि कर्मचारी को नए साल पर डीए में 50% की बढ़ोतरी मिले और सैलरी के साथ खाते में इतने पैसे आएंगे। आइए जानते हैं पूरी खबर यहाँ पर विस्तार से और कितना आपको फायदा होने वाला है। तो आपको बता दो कि केंद्र सरकार नए साल पर अपने कर्मचारी को महंगे भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है, क्योंकि सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में 2 बार डीए बढ़ाती है। ऐसे में एआईसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने सातवें वेतन आयोग सातवें कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारी का महंगा भत्ता बढ़ा दिया है। इसलिए कर्मचारी का डी अक्सर 3 या 4% तक बढ़ सकता है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो कितनी बढ़ेगी कर्मचारी की सैलरी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगा भत्ते और महंगे रात डियर अलाउंस और डियर रेफिल्स की 4% बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसे में डीए और डीआर 50% हो जाने पर कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सैलरी और पेंशन भी बढ़ सकती है। और बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 9 रुपये हो जाएगा, 9,000 रुपये हो जाएगा। सरकार जनवरी के बाद फरवरी या मार्च में भी बढ़ोतरी को आगे बढ़ा सकती है। आप सभी दोस्तों ने ऐसी भी बड़ी खबर आप सभी पेंशनधारकों को लिए आ चुकी है। इसके साथ ही आप सभी पेंशनधारकों को लिए अगली बड़ी खबर की बात कर तो अगली बड़ी खबर की बात करो तो 50% के बाद डीए मिलेगा। 2016 में महंगा भत्ता शून्य। ऐसे में सरकार ने सातवें वेतन आयोग सातवें कमीशन को लागू किया था। ऐसे नियमों के मुताबिक महंगा भत्ता 50% तक पहुंच जाता है ना, तो 50% के आधार पर डीए भी मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। इससे यहाँ पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। और मान लीजिए किसी व्यक्ति का मूल वेतन 18,000 रुपये और इसमें 9,000 रुपये जोड़े जाएंगे तो फिर महंगा भत्ता का भी भुगतान अलग से किया जाएगा। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर आप सभी पेंशनधारकों के लिए यहाँ पर आ चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करो तो अगली बड़ी खबर आप सब पेंशनधारकों को लिए यार है कि अगर डीए 4% बढ़ जाए तो कितना महंगा भत्ता हो जाएगा। सरकार पेंशनर्स की महंगाई राहत और केंद्रीय कर्मचारी का महंगा भत्ता दोनों को बढ़ाती है। और डी और डीआर बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारी के वेतन और पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन पर पड़ता है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 46% डीए और डीआर दिया जा रहा है। ऐसे में अगर महंगा भत्ता 4% बढ़ता है तो 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। इसका नए साल में आपको 50% लाभ बढ़कर मिल सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी बात करते हैं उन लोगों के लिए बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता। तो आपको बता दूं कि सातवें कमीशन के मुताबिक छठे वेतन आयोग और पांचवें वेतन आयोग के मुताबिक के तहत केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू होगी थी। इसके अलावा कई राज्यों ने कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने ये भत्ते भी बढ़ा दी थे। दोस्तों आपके लिए जनवरी 2024 जो महंगा भत्ता मिलेगा वो आपको 50% सातवें कमीशन के मुताबिक यहाँ पर बढ़कर मिल सकता है। इसके हिसाब से यहाँ पर 3 बड़े अपडेट्स आप सब पेंशनदार को लिए अभी आपके यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से सामने आ चुके। दोस्तों आपके लिए
बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों। आपको 50% नए साल में जो मंगल भत्ता बढ़कर मिलने वाला है वो 7 कमिश्नर के मुताबिक आएगा। और साथ ही जो पेंशन के साथ जो बोनस का लाभ बढ़कर मिलेगा वो न्यूनतम पेंशन 9,000 पीएफ खाता धारकों के लिए यहाँ पर मतलब जो ये उच्च पेंशन का लाभ वो 7,500 रुपये का आप सभी को बढ़कर मिल सकता है। इसके हिसाब से यहाँ पर ईपीएफ को और केंद्र सरकार की ओर से 3 बड़ी खबर इस वक्त की अभी अभी निकलकर सामने आप सभी पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों आप सभी को जानकारी यहाँ पर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करें, साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पेंशन धारकों मिलते किसी नई आगामी अपडेट के साथ, पेंशन जुड़ी आगामी अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियोस को देखने के लिए आप सभी पेंशन धारकों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।